बच्चों आज हम नमस्ते। आज हम आयु के परिवर्त के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप आयु के योग और गुणन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आयु के परिवर्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आयु का जो परिवर्त होता है उसके अंदर जो आयु या मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम होते हैं। जब हम रो या रो को कॉलम में और कॉलम को रो में या कॉलम को रो में रो को कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे आयु का परिवर्त कहते हैं तथा इसे ए डैश या ए टी के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ए आयु का परिवर्त ए डैश या ए टी हो। जैसे उदाहरण ए बराबर दिया गया है मैट्रिक्स 1 2 4 -3। तो हमें इसका परिवर्त ए डैश बराबर ज्ञात करना है। अब ए डैश बराबर हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है। मैट्रिक्स का परिवर्त जब हम रो को किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर देते हैं तो नया जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम मैट्रिक्स का परिवर्त कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रो है 1 2 4 -3। ये हमारे पास दो रो है 1 2 4 -3 और कॉलम है 1 4 2 -3। तो हमारे पास जो पहली रो है R1 1 2 इसे जब हम परिवर्तित करेंगे कॉलम में तो यह आ जाएगा 1 2 और दूसरी रो है हमारे पास 4 -3। इस रो को जब हम कॉलम में परिवर्तित करेंगे तो यह आ जाएगा 4 -3। इस तरह मैट्रिक्स ए का परिवर्त ए डैश या ए टी बराबर होगा 1 4 2 -3। ये हो गया परिवर्त। एक बार आप वो देख लीजिए कि परिवर्त का मतलब क्या है। परिवर्त का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित किया जाता है तो नया जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम दिए गए मैट्रिक्स का परिवर्त कहते हैं। इसे ए डैश या ए टी के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हमें यहाँ दिया है ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 4 -3। ए डैश हमें ज्ञात करना है यानी उसका परिवर्त ज्ञात करना। तो ए डैश बराबर यहाँ पर हमारे पास में ये दिया गया है रो 1 2 तो इसे हमें कॉलम में परिवर्तित कर दिया 4 -3। ये सेकंड रो दी है तो इसे सेकंड कॉलम में 4 -3 दे दिया। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसका परिवर्त ए का ए डैश बराबर गया 1 4 2 -3। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर बस इसी पे लिखा है। क्वेश्चन दिया गया हमें कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स 3 -2 7 बस आपने 0 5 8 0 5 8 तो हमें आप नीचे बिल्कुल नहीं देखा वो तो ए डैश ए बराबर हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमें मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है
3 माइनस 2 7 0 5 8। इसलिए इसका परिवर्त ए डैश या ए टी बराबर होगा, इसकी रो है ए की 3 माइनस 2 7 और 0 5 8, तो इस रो को हम कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। 3 माइनस 2 7, दूसरी रो है हमारे पास 0 5 8 0 5 8। इस परिवर्त को हमें एक बार पुनः इस मैट्रिक्स का परिवर्त हमें पुनः एक बार ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए ए डैश या ए टी बराबर होगा, यहाँ पर हम 3 रो इस मैट्रिक्स में दी गई है, 3 0 माइनस 2 5 7 8, इसे हम कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो 3 0 माइनस 2 5 7 8। इस प्रकार मैट्रिक्स ए का परिवर्त 3 माइनस 2 7 0 5 8 इक्वल टू ए आ गया। ये हमें सिद्ध करना था, अर्थात ए डैश ब्रैकेट ए डैश बराबर ए या ए टी इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर -1 2 3 और बी बराबर दिया है मैट्रिक्स -2 -1 -4। तो हमें सत्यापित करना है कि ए बी टी बराबर बी टी ए टी। सर्वप्रथम हम दो सदिशों का जो गुणनफल है उससे हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3, मैट्रिक्स बी है हमारे पास -2 -1 -4। तो ए बी मैट्रिक्स बराबर होगा -1, इसकी जो है -1 का गुना इसमें होगा, -1 गुणी इसे कॉलम में -2, उसके बाद -1 का गुना होगा -1 में दूसरे कॉलम में, फिर -1 का गुना होगा -4। इसी प्रकार इसकी सेकंड रो ए की उसका बी के सभी कॉलम में इसी प्रकार से गुणा होगा। तो 2 का गुणा होगा -2 में, फिर 2 का गुणा होगा -1 में, 2 का गुणा होगा -4। इसी प्रकार मैट्रिक्स ए की थर्ड रो है हमें R3 है 3,
इसका बी मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों में गुणा होगा। तो 3 गुणित -2, 3 गुणित -1, 3 गुणित -4 इज इक्वल टू ए बी बराबर -1 का -2 में गुणा हुआ 2, -1 का -1 में गुणा तो 1, -1 का -4 में गुणा तो 4। इस प्रकार 2 का -2 में गुणा हो तो -4, 2 का -1 में गुणा हो तो -2 और 2 का -4 में गुणा हो तो -8, 3 का -2 में गुणा हो तो -6, 3 का -1 में गुणा हो तो -3 और 3 का -4 में गुणा तो -2। ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। अब इसका हम ट्रांसपोज या परिवर्त ज्ञात करें। ए बी का परिवर्त हो जाएगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर देंगे। तो ये 2 1 4 -4 -2 -8 फिर -6 -3 -12। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। -2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -4। अब हमें सिद्ध करने के लिए ए की यानी ए का परिवर्त ज्ञात करना है। तो ए का परिवर्त हो जाएगा -1 2 3, बी का परिवर्त हो जाएगा -2 -1 -4। हमें ज्ञात करना है बी टी ए टी इज इक्वल टू बी -2 -1 -4 तो a इज इक्वल टू -1 2 3 -2 -1 -3। अब हम इसका गुणा करेंगे बी टी ए टी इज इक्वल टू पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया -2 जो रो है उसका दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों में गुणा करेंगे। तो -2 इंटू -1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 3। इसी प्रकार सेकंड रो है -1 तो -1 इंटू -1 -1 इंटू 2 -1 इंटू 3। थर्ड रो है हमारे पास -4 तो -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 और -4 इंटू 3। ये हमारे पास आ गया। एक बार वो देख लीजिए कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं।
इससे हमें ए टी आ गया, मैट्रिक्स रो को कॉलम में बदल दिया हमने, -1 2 3। बी का परिवर्तन आ गया, रो को कॉलम में बदल दिया, -2 -1 4। बी टी ए टी, इन दोनों का मैट्रिक्स का गुणनफल निकालना। तो -2 -1 -4 -1 2 3। -2 पहली रो का दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम -1 में गुणा किया, तो -1 इंटू -2 इंटू -1, -2 का गुणा 2 में किया, तो -2 इंटू 2 और -2 इंटू 3। इसी प्रकार से सेकंड रो का हमने इसका पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो का सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम में गुणा किया, तो -1 का -1 में गुणा हुआ, -1 का 2 में और -1 का 3 में। इसी प्रकार -4 का गुणा -1 में, -1 का गुणा -4 का गुणा 2 में और -4 का गुणा 3 में। इस प्रकार हमें जो सदिश मिलेगा, इस प्रकार हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, बी टी ए टी इक्वल टू -2 का -1 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, -2 का 2 में किया तो -4, -2 का -3 में गुणा किया तो -6। इसी प्रकार -1 का y -1 में किया तो 1, -1 का 2 में किया तो -2, -1 का 3 में किया तो -3, -4 का -1 में किया तो 4, -4 का 2 में गुणा किया तो -8 और -4 का 3 में किया तो -2। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। ये आ गया 2 -4 6 1 -2 -3 4 -8 -12। इस प्रकार समीकरण और 1 और 2 से सिद्ध होता है कि समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि ए बी परिवर्त ए बी टी इक्वल टू बी टी ए टी। ये है हमारे पास सिद्ध हो गया या ये सत्यापित हो गया। अब इसके पश्चात हम एक उदाहरण बोल देते हैं। यदि ए बराबर दिया है मैट्रिक्स 3 5 2, मैट्रिक्स बी बराबर हमें दिया है 1 0 4, तो हमें सत्यापित करना है कि ए बी का परिवर्त बराबर बी टी, बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त। इसमें भी हम सर्वप्रथम ए बी दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात करें। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 5 2, मैट्रिक्स बी हमारे पास 1 0 4। इसलिए ए बी बराबर, यहाँ पर हमें
पहले मैट्रिक्स में 3 रो R1 R2 और R3 यानी 3 रो दी गई है और यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम पहली रो 3 का गुणा सभी कॉलम में करेंगे। 3 into 1, 3 into 0, 3 into 4। इसी प्रकार दूसरी रो का 5 into 1, 5 into 0, 5 into 4। तीसरी रो R3 का गुणा करेंगे 2 into 1, 2 into 0, 2 into 4। अब आप देखेंगे कि ए बी का मान हो जाएगा 3, 0, 12, 5, 0, 20, 2, 0, 8, 2, 0, 8, 3, 0, 12, 5, 0, 20, 2, 0, 8। ये हमारे पास आ गया ए बी का मान। अब इसका जो परिवर्तन होगा वो होगा ए बी इक्वल टू रो को कॉलम में परिवर्तित कर देंगे हम 3, 0, 12, 3, 0, 12, 5, 0, 20 और 2, 0, 8। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात हम राइट हैंड साइड के लिए ए का परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो ए का परिवर्तन हो जाएगा हमें 3, 5, 2 और बी का परिवर्तन हो जाएगा 1, 0, 4। इसलिए बी डी ए डी इक्वल टू 1, 0, 4, 3, 5, 2। इनका आपस में गुणा करेंगे। बी डी ए डी इक्वल टू, यहाँ हमारे पास पहले मैट्रिक्स में 3 रो दिए R1, R2, R3। यहाँ 3 कॉलम दिए C1, C2, C3, C1, C2, C3। तो R1 का गुणा हम तीनों कॉलम में करेंगे। तो 1 into 3, 1 into 5 and 1 into 2। इसी प्रकार सेकंड रो 0 का गुणा करेंगे 0 into 3, 0 into 5, 0 into 2। थर्ड रो हमारे पास है 4 का मल्टीपल करेंगे 4 into 3, 4 into 5 and 4 into 2। इसलिए बी डी ए डी इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 2, 3, 5, 2, 0, 0, 0, 12,
28। ये हमें BT 352001228 BT 80 का मान रखा है। ये आ गया समीकरण नंबर 2। जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो इससे सत्यापित होगा कि ABT बराबर है BT